मैं हिंदू भाइयों से जो बड़ी आबादी सेकुलर मिजाज के उनसे कहता हूं, इस सनक को रोकने में आप भी आगे आओ, आपको भी आगे आना होगा, क्योंकि ये सनक और सन की टीम आपके यहाँ अगर है तो सन की टीम के रिएक्शन में मुसलमानों की तरफ भी सन की टीम खड़ी होगी। मुसलमानों की हिमायत में हमारे हिंदू भाई बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? मैं उन्हीं से तो कह रहा हूं कि आपको इनकी सनक रोकनी पड़ेगी, लगाम लगाना पड़ेगा, अन्यथा अगर दोनों तरफ सन की टीम बढ़ती चली गई तो देश सिविल वार की तरफ चला जाएगा। इसलिए इन सनकी को रोकिए और संविधान पर अमल करने को बाद कीजिए, वैसा वातावरण बनाइए आप, ताकि व्यवस्था हमारी सही रहे। इन अंधभक्तों से मैं कहता हूं जरा सा गौर से सुनना इस बात को कि एक है निरंकारी बाबा, बाबा हरदेव सिंह महाराज थे, मर गए, उनकी बेटी है। दिल्ली में निरंकारी ग्राउंड भी एक है, निरंकारी ग्राउंड, निरंकारी नगर। निरंकारी क्या चीज है भाई? आपने कभी जांचा, पढ़ा, पूछा क्या किसी से? निरंकारी हिंदू है क्या? निरंकारी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। निरंकारी कहता है किसी कीमत में, निरंकार मतलब कोई आकार नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, किसी के सामने, मूर्ति के सामने झुकना नहीं, मूर्ति से मांगना नहीं, मतलब इस्लाम का ही झलक दिख रहा वहां पर। एक मिनट, तो वो कौन है? करोड़ों लोग जो निरंकारी के सत्संग में पहुंचते हैं। जरा माइक लेके जाइएगा, अभी नवंबर में होने वाला, हर साल नवंबर में 9, 10, 11 नवंबर को निरंकारी सत्संग होता है। उसी निरंकारी मैदान में माइक लगा के पूछेगा आप लोग हिंदू हैं कि मुसलमान? सब कहेंगे हिंदू। तो आपको यहाँ क्या सिखाया जाता है? दुर्गा की पूजा, सरस्वती की पूजा, हनुमान की पूजा, या मना किया जाता है? पता चलेगा, जवाब आपको मिलेगा कि मना किया जाता है और कहा जाता है मात्र पितृ पूजा, यानी माँ बाप की सिर्फ पूजा करो बगैर मूर्ति के सामने। बात समझिए। तो मतलब तो हिंदू धर्म तो वहां समाप्त हो रहा है, लेकिन ये निशाना बंदूक का नाल घुमाए हुए हैं इस्लाम की तरफ। अभी इनके यहाँ एक और निकला था, डेरा सच्चा सौदा, गुरमीत राम रहीम सिंह, जो जेल भी बेचारा घूम के आ गया लड़की के चक्कर में। उस आश्रम में डेरा सच्चा सौदा जो सिरसा में है, उस आश्रम में भी घूम के आ जाइए। वहां भी, एक मिनट में कंप्लीट करूं तो सवाल कीजिएगा। और वहां भी आप पूछिए कि भाई तुम हिंदू है मुसलमान? टोटल हिंदू हैं। पूछो भाई यहाँ क्या सिखाया जाता है? तो वहां भी जो है प्रेम रस पिलाया जाता है और हिंदू धर्म से दूर कराया जाता है। भैया एक बात बताओ, इस्लाम कहाँ पर करा रहा? तो ये करोड़ों मुसलमान, करोड़ों ईसाई, करोड़ों सिख, करोड़ों बौद्धिस्ट, करोड़ों नास्तिक, करोड़ों कम्युनिस्ट और करोड़ों ये डेरा सच्चा सौदा और झूठा सौदा और निरंकारी और कौनकारी, ये सब तो हिंदू धर्म से भाग रहे हैं। तो हिंदू धर्म में भगदड़ मचा हुआ, हिंदू धर्म टिकाऊ नहीं है, हिंदू धर्म समापन की ओर बढ़ रहा। अब उसको संभालने के चक्कर में इन्होंने सारी कोशिशें तो कर ली, इनकी सारी कोशिशें बेकार जा चुकी हैं। अब इनको एक ही कोशिश नजर आता कामयाब, मुसलमान इस्लाम आतंकवाद से है, इस्लाम फला से है, इस्लाम में ISIS है, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है, इस्लाम में फला है, इस्लाम में जानवर खा जाता है, जिंदा खा जाता है, मुर्दा खा जाता, ना जाने पता नहीं क्या क्या पागलपनी का आरोप लगता है। इस्लाम के बारे में गलत प्रचार करना, मुसलमानों को गलत साबित करना, मुसलमानों को मुजरिम बताना, इस्लाम को गलत बताना, इत्यादि इत्यादि, ये इनका आखिरी हथियार है, जो इंशाअल्लाह ये हथियार भी इनका देर सवेर, अगर मुसलमान सही हो जाए, मुसलमान अगर हक परस्त हो जाए, मुसलमान इस्लाम पर 100% अगर अमल करने लगे, तो इंशाअल्लाह इनका ये हथियार भी खत्म हो जाएगा। हमारे अंदर थोड़ी सी कमियां जो आई हैं, उसी का ये फायदा उठा रहे हैं और उसी पर ये धर्म टिका हुआ। अब ये क्या करते हैं? मुसलमान शराफत का चोला ओढ़े हुए है, मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरता, मुसलमान सब्र का दामन थामे हुए है, तो जबरन घर में घुसकर मारते हैं, जबरन पकड़कर मारते हैं, जबरन ट्रेन में मारते हैं। ट्रेन में जो मारा गया, जो 4 लोग ट्रेन में मारे गए, दाढ़ी वाले और नकाब वाली के साथ जो बेहुरमती किया उस सनकी ने, वो क्या सनक थी उसकी? सनक ये थी कि उसका धर्म बेचारे का खतरे में है। सनक ये थी कि इस्लाम को टारगेट अगर नहीं करेंगे तो हिंदू तो वो गोलबंद नहीं होगा। हो गया जातिगत जनगणना बिहार में और इनकी हवा निकल गई। जब बिहार में एक नेता थे
जो गुजर गए, जगदेव बाबू, बाबू जगदेव कुशवाहा कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, खाली करो ये धरती स्वर्णो, यहाँ कुछ भी नहीं तुम्हारा है। लेकिन मौलाना, जय श्री राम नहीं कहने पर जान से मार दिया जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ, राम को भी ये लोग पूरी तरह से बदनाम करके सड़क पर छोड़ के जा रहे हैं। राम को, हनुमान को, आपने हनुमान का एक नया मूर्ति आजकल आया जिस पर पप्पू यादव ने बयान दिया था, मैं बोलूँगा तो मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन इन लोग शुरू कर देगा। हनुमान की जो पुरानी मूर्ति है उसको देखिए, और नया स्टिकर जो आजकल गाड़ियों पर चिपक रहा उसको देखिए। ये पप्पू यादव ने बयान दिया था, ये राम का भी अवतार और रूप बदलेंगे, हनुमान का भी रूप बदलेंगे। और ये कहते हैं भाषणों में, इनके सन की जो लोग हैं, वो जो एक महामंडलेश्वर बना दिया गया सन की, जो पहले स्वामी, अब जो बकता रहता था, जो ये त्यागी को बनाया है, अरे वसीम रिजवी को जो त्यागी बनाया उसका यति नरसिम्हानंद, गुंडा डकैत मवाली, उसको इन लोगों ने बना दिया महामंडलेश्वर। इसी से पता चलता है कि धर्म का मना आधार और बुनियाद कितना कमजोर हो गया साहब। योगी जी के पीछे पड़े हुए हैं, योगी जी को बुरा भला कह रहे हैं। नहीं, योगी जी को भी वो गाली बकता था। हिंदू धर्म को तो माँ बहन कर दिया उसने, जंतर मंतर पे हिंदू को माँ बहन कर रहा, और उसी को बना दिया महामंडलेश्वर। उसकी गरिमा, पद की गरिमा भी समाप्त हो गई। वो बंदा बोलता है कि हम पैदा ही हुए इस्लाम मिटाने के लिए। अबे पैदा तू हुआ, पहले हिंदू तू फैला, नहीं समझे? तू अपना व्यापार फैलाएगा या दूसरे का व्यापार मिटाएगा? किसी के दुकान में आग लगाने वाला चोर होता है और अपने दुकान को तरक्की देने वाला व्यापारी होता है। तो तू चोर है या व्यापारी है? तू दूसरे के मजहब के पीछे पड़ा हुआ, तू अपने मजहब में संभाल नहीं रहा। तेरे यहाँ जो है बिरादरी के नाम पे मंदिर मस्जिद का मसला, बिरादरी के नाम पे भगवान। मैं नहीं कह रहा हूँ, योगी जी ने कहा हनुमान जी दलित थे। भाई मैंने तो नहीं कहा, किसी मुसलमान ने तो नहीं कहा, किसी मौलाना ने तकरीर में नहीं कहा, आपने खुद कहा। परशुराम ब्राह्मण है, हमने नहीं कहा। तो हमें नहीं पता परशुराम ब्राह्मण है। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, किसी को नहीं छोड़ बख्श रहे ना। परशुराम ब्राह्मण ही नहीं है। अब सुनिए, परशुराम ने इस धरती से छत्री को 7 बार नष्ट किया। जब 7 बार नष्ट कर दिया तो फिर योगी आदित्यनाथ कहां से आ गए? ये छत्री लोग आए कहां से? और आए का मतलब तो असल टक्कर तो छत्री और ब्राह्मण में होना था। परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन इस टकराव को रोकने के लिए आरएसएस ने उसका रुख मोड़ा है मुसलमान की तरफ कि इस्लाम आया, आक्रमण किया, जनेऊ काटा और फैला किया। इतना झूठ, इतना मक्कार, इतना झूठ के भी हाथ पैर होते हैं। लेकिन मौलाना जी, जिस तरह से इकबाल के साथ जो हत्याकांड हुआ उस पे तो मैं इकबाल पे आ रहा हूँ, उस पे तो उनको मुआवजा मिल गया है, लेकिन ये घटनाएं कब रुकेगी? मैं 1 मिनट और आ रहा हूँ फिर आपके मौजू पर। एक बात सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों कान खोल कर सुन लें। आपके व्यूवर से मैं कह रहा हूँ, कहा जाता है औरंगजेब के बारे में, मैं ये बात कहकर औरंगजेब का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, हालांकि पक्ष लेना कोई जुर्म नहीं है, मगर पक्ष ले नहीं रहा हूँ। एक लॉजिक है। कहा जाता है औरंगजेब के बारे में कि जब तक 1.25 मन जनेऊ उसके सामने लाया नहीं जाता था वो नाश्ता नहीं करता था। इत्तेफाक से एक टीवी चैनल पर मैंने कह दिया कि तराजू लाइए और 1.25 मन जनेऊ को तौल लीजिए। आज की तारीख में भी सिर्फ 1 महीना चाहिए। कितना दिन चाहिए? 1 महीना। आज जबकि 140 करोड़ की आबादी है, तब पूरे अखंड भारत की यानी कि औरंगजेब की हुकूमत जितनी बड़ी थी उसमें सिर्फ 15 करोड़ की आबादी थी, और तब 1.25 मन जनेऊ का मामला होता। तब जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण पहनते थे। आज क्षत्रिय और वैश्य भी पहनने लग गए, कुछ यादव भी पहनने लग गए, आम लोग तेली वगैरह भी पहनने लग गए। लेकिन आज भी अगर 1.25 मन जनेऊ रोज काटा जाएगा, 1 महीने में भारत से हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो अगर औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ रोज काटता, 1.25 मन जनेऊ का गर्दन काटता और जनेऊ लाता सामने, तब नाश्ता करता, तो भारत की धरती तो छोड़िए, कहीं और भी होता ना, विदेश में भी कोई हिंदू, वो भी समाप्त हो गया होता, और ब्राह्मण तो कम से कम समाप्त हो ही गया होता। ये इतना बेतुका बयान है, ये इल्जाम नहीं है,
ये गढ़ा हुआ ऐसा झूठ है जिसको जबरन प्रस्तुत किया जाता, और बेवकूफ किस्म के, अनपढ़ किस्म के लोग इस पर यकीन भी कर लेते हैं। अब मैं असल मुद्दे पर आता हूँ। जब बार बार आप झूठ कहेंगे तो माहौल झूठ का बनेगा। अभी एक घटना दिल्ली में घटी, एक कब्रिस्तान में कुछ आरएसएस के लोग आए, बोले भाई यहाँ मदरसा कैसे चल रहा है, यहाँ मस्जिद कैसे हो गई, यहाँ तो कब्र की ज़मीन है और ये है और मैं बंद कराऊंगा। वो आदमी आया जो आज से कुछ साल पहले हमसे हाथ पैर जोड़ कर कह रहा था कि इस बार काउंसलर मुझे बना दो। इत्तेफाक से 2 चुनाव लड़ा, दोनों बार नहीं जीत पाया। भाजपा से दोनों बार उसने टिकट मांगा था, भाजपा ने टिकट नहीं दिया। उसका नाम है अशोक डबास। अब टिकट के चक्कर में उसको कब्रिस्तान नजर आ रहा, मस्जिद नजर आ रहा कि हम एक माने फेस बन जाएं, एक चेहरा बन जाएं, हमको टिकट मिल जाए। अब मैं बताता हूँ, सियासत में मुसलमान मस्जिद कब्रिस्तान यही रह गया। यही कपिल मिश्रा जो दिल्ली का है, वो आम आदमी पार्टी में अच्छा भला मंत्री था। वो जब मंत्री था तो टोपी पहन के इफ्तार पार्टी भी कर रहा था। लोगों ने उसकी तस्वीर देखी भी होगी। एक जगह तो वो आयतल कुर्सी भी पढ़ रहा। एक वीडियो उसका है नारे तकबीर अल्लाह अकबर भी लगा रहा। सारे वीडियो हैं। अगर कोई कमेंट में बोले मैं फौरन दिखा दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। और कमेंट में दोबारा अगर कोई लिखे तो भी आप हमको ट्रांसफर करना, मैं उसको भेजूंगा। और वो बंदा जब आम आदमी पार्टी छोड़ा तो वो कांग्रेस में जगह तलाशा, नहीं मिला। बस उसने मुसलमानों के खिलाफ माहौल खोल दिया, और मुसलमानों के खिलाफ बोलते बोलते वो इस हद तक पहुंच गया कि दिल्ली में दंगा भी करा दिया। और आज तक वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा। हालांकि वो जिंदगी में, मैंने उसे शराब दे दिया है, जिंदगी में ना वो विधायक बनेगा ना काउंसलर बनेगा। आप शराब भी दे रहे हैं? हाँ, शराब हम भी देते हैं। खाली बाबा बागेश्वर ठेका थोड़ा ना लिए हैं, हम भी कुछ हैं भाई। इतने दिन से हम भी नमाज रोजा मदरसा मस्जिद किए हैं, तो हम शराब नहीं दे सकते हैं? वो ब्राह्मण है तो हम भी ब्राह्मण हैं, मौलाना है ना भाई, समझे? तो हम भी शराब उसको दे चुके हैं ऑलरेडी। वो इस चुनाव में भी किस्मत आजमाया था, हारा। वो जिंदगी में कभी नहीं जीतेगा जब तक कि वो सार्वजनिक आकर ये नहीं कहेगा कि हमने जानबूझकर ये सब कुछ किया था। ऐसा कुछ है नहीं। यही किस्म के लोग, कपिल मिश्रा टाइप के लोग जयपुर में भी हैं, और चुनाव होना है, राजस्थान में भी हैं, मेवात में भी हैं, तमाम जगहों पर हैं। इनको रोजी रोटी का काम नहीं करना, इनको लोगों की खिदमत नहीं करनी। इनको कोरोना में ये लोग घर में छुपे हुए थे, कोरोना में वो लोग सामने आकर मेहनत कर रहे थे जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते थे। राजस्थान सरकार ने 50 लाख, मैं आ रहा हूँ उस 50 लाख पर भी आ रहा हूँ। तो ये लोग इंसानियत की खिदमत नहीं करते, ये भंडारा नहीं करते, ये भूखों को खाना नहीं खिलाते, ये नंगों को कपड़ा नहीं पहनाते, ये मजलूमों की मदद नहीं करते, ये गरीबों की मदद नहीं करते। इनको फ्री में प्रचार चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को गाली बक दो, मुसलमानों को मारो पीटो, मुसलमानों का घर लूट लो, मुसलमानों का दुकान लूट लो, कटुआ मुल्ला कह दो, जय श्री राम के लिए हंगामा कर दो, और इस पर भी ना बने तो मार दो मौत के साथ। अकेले नहीं मारा उसने, जो अभी भीड़ ने मारा। तो मैं यही तो, मेरा संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा 7 साल से यही मांग कर रहा कि भीड़ तंत्र पर अगर लगाम लगाना है तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुसलमान को लाना ही पड़ेगा। 50 लाख तो दिया ना सरकार ने। अरे थूकता हूं ऐसे 50 लाख पर, आप बार बार 50 लाख की बात कर रहे हो। इलेक्शन है, इलेक्शन में हमारे गांव में कहावत है कि लोग बीवी बेटी भी भेज देते हैं नेता लोग। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। 50 लाख कुछ भी नहीं है। एक इंसान की कीमत 50 लाख आप तोलते हैं? अच्छा, 50 लाख अगर दे दिया इसको, बच्चे का नाम क्या था, इकबाल को, तो जुनैद और नासिर को क्यों नहीं दिया? वो भी तो राजस्थान का था। और क्या कहते हैं, अफराजुल को क्यों नहीं दिया? उसी राजस्थान में अफराजुल की भी हत्या हुई थी, पहलू खान की भी उसी राजस्थान में हत्या हुई थी। उसको हरियाणा नहीं कहिएगा, अलवर जो है वो राजस्थान में है। तो इनको तो आपने दिया नहीं। अब क्यों दिया? अब इसलिए दिया कि बिल्कुल चुनाव सर पर है, इशू बनेगा। कन्हैया कुमार को 1 करोड़ रुपया दिया आपने। कन्हैया कुमार की हत्या भीड़ ने नहीं की, एक सरफिरे पागल मुसलमान ने। मैं मुसलमान भी उसे नहीं मानता हूँ, वो लोग उसे आशिक रसूल ना जाने, जाहिल मुसलमान भी तो जाहिलों की तादाद यहाँ भी है। अरे भाई, कोई आशिक रसूल ये कदम नहीं उठाएगा, बात समझिए पहले। तो उसने काट दिया। एक सरफिरे मुसलमान ने उसका सरकलम कर दिया। उसके घर अशोक गहलोत गए, उसको 1 करोड़ रुपया दिया। अब वहीं से मैं सवाल उठाता हूं कि अगर कन्हैया कुमार को 1 करोड़ तो इकबाल को 50 लाख क्यों? ये सवाल तो भाई 1 करोड़ अगर कन्हैया को तो 1 करोड़ यहाँ भी, ठीक है।
फिर आपने जुनैद और नासिर को पैसे क्यों नहीं दिए? 3-3 लाख रुपए पे क्यों टरका दिया? 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल क्यों भेज दिया? जो आवाज उठा रहा था उसको क्यों अंदर कर दिया? ये पॉलिसी जो है ये सिर्फ चुनाव को टारगेट करके, मारने वाला भी चुनाव को सामने रख के मारा, और ये जो कंपनसेशन दिया गया है ये भी चुनाव को रख के दिया गया। आते उज्जैन पे, उज्जैन वाले मामले से आप अच्छी तरह वाकिफ है मौलाना, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उज्जैन पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन देश के लोगों को ये जानना है इस वक्त जो सनक है, देश संविधान से चलता, सनक से नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सनक को रोकना होगा। एक समुदाय को हमेशा टारगेट किया जाता है। मैं यही सनक कर रहा हूँ। मैं हिंदू भाइयों से, जो बड़ी आबादी सेकुलर मिजाज के, उनसे कहता हूँ इस सनक को रोकने में आप भी आगे आओ, आपको भी आगे आना होगा, क्योंकि ये सनक और सन की टीम आपके यहाँ अगर है तो सन की टीम के रिएक्शन में मुसलमानों की तरफ भी सन की टीम खड़ी होगी। मुसलमानों की हिमायत में हमारे हिंदू भाई बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? मैं उन्हीं से तो कह रहा हूँ कि आपको इनकी सनक रोकनी पड़ेगी, लगाम लगाना पड़ेगा, अन्यथा अगर दोनों तरफ सन की टीम बढ़ती चली गई तो देश सिविल वार की तरफ चला जाएगा। इसलिए इन सनकी को रोकिए और संविधान पर अमल करने को बाध्य कीजिए, वैसा वातावरण बनाइए आप, ताकि व्यवस्था हमारी सही रहे।